हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस आपका स्वागत करती हूँ वॉसी सीईओ फॉल इन लव विथ अ सर्वेंट गर्ल की स्टोरी में। आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, श्याओ श्याओ ब्रेकअप करने को तैयार नहीं है मिस्टर हु से। तभी मिस्टर हु श्याओ श्याओ को समझाते हैं कि श्याओ श्याओ, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम अपना अच्छा बुरा जानती हो, बिना तुम मेरे एक अच्छी इंसान बन सकती हो और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती हो खुशी से। और मिस्टर हु समझाते हैं कि श्याओ श्याओ, तुम बिहेव करो एडल्ट्स की तरह, बड़े लोगों की तरह, ना कि रो, और मुझसे अच्छे से ब्रेकअप कर लो बिना दुखी हुए, और मुझे अच्छे से गुड बाय कहो। तभी मिस्टर हु के समझाने के बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिस लिन मिस्टर हु के घर आ गई होती है। और यहाँ पर श्याओ श्याओ पिग्गी, यानी कि अपनी गोलक है पिग्गी, उससे बात कर रही होती है। तभी वह अपने पिग्गी को समझाती है और कहती है कि पिग्गी, प्यार करना बहुत कठिन है, परंतु मैंने ऐसा किया और मैं मिस्टर हु को बहुत पसंद करती हूँ और वो बाहर जल्दी आ जाएंगे। तभी वहाँ पर मिस लिन आ गई होती हैं। जैसा कि मुझे मिस्टर हु ने समझाया था कि मैं बड़े लोगों की तरह बिहेव करूँ, काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा कर लूँगी, फिर मैं एक घर लूँगी। ये सब बातें पीछे खड़े होकर मिसलिन भी सुन रही होती हैं। तभी मिसलिन कहती हैं, ये सब बातें बकवास है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी श्याओ श्याओ कहती है कि तुम यहाँ क्यों हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती हूँ, यहाँ से निकल जाओ। तभी मिसलिन कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर कौन निकालेगा, मिस्टर हु ने मुझे खुद यहाँ की चाबी दी है और मैं इस विला की अब मालकिन हूँ, और मिस्टर हु तुम्हें यहाँ रहना और पसंद नहीं करेंगे। तभी श्याओ श्याओ गुस्से में कहती है कि तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि मिस्टर हु मुझे यहाँ पे रहना पसंद करेंगे कि नहीं। उन्होंने मुझे हमेशा पसंद किया है। तभी श्याओ श्याओ उन्हें गिनती कराना शुरू कर देती है, कहती है कि मिस्टर हु ने मेरे लिए काफ़ी सारा खाना, काफ़ी सारी नई ड्रेसेस, ये सब खरीदा है, और हम लोग आपस में बातें भी करते हैं, खाना भी साथ साथ बनाते हैं, और साथ साथ में शावर भी लेते हैं, और हम लोगों ने तारों के बारे में भी बातें की हैं, स्टार्स के बारे में। क्या तुमने इनमें से कुछ भी किया है। तभी श्याओ श्याओ कहती है कि वो वहाँ होती है जहाँ पे मैं हूँ, मैं जानती हूँ अभी वो इस समय मुझसे गुस्सा है और वह मुझसे कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी मैं उन्हें पसंद करती हूँ, ठीक है। तभी मिसलिन कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कोई किसी को पसंद कैसे करता है, दूसरे तरीके से। तो वह बताती है कि जैसे कि कोई किसी को प्यार करता है तो वो उसके साथ हमेशा हर दिन खुश रहता है, पर तुम्हारे साथ श्याओ श्याओ, यूतिंग तुम्हारे साथ रहकर खुश नहीं रह पाएगा। तभी श्याओ श्याओ कहती है, ऐसा क्यों। तभी मिसलिन कहती है कि मैं उनके लिए सही हूँ, वो मेरे साथ हमेशा खुश रहते हैं, समझ गई श्याओ श्याओ। और तुम केवल खाना बना सकती हो, कपड़े धुल सकती हो, बच्चों को गाना सुना सकती हो, केवल इतना ही जरूरी नहीं होता है। क्या तुम ये जानती हो यूतिंग को क्या ज़रूरत है। एक यूतिंग को ज़रूरत है एक स्मार्ट और ब्यूटीफुल, और तुम केवल गाना गा सकती हो, किसी इंसान के लिए इतना ही ज़रूरी नहीं होता है। तभी मिसलिन कहती है, यूतिंग को तो ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो स्मार्ट हो, ब्यूटीफुल हो और उनके साथ पैसे कमा सके, ना कि तुम्हारी जैसी ढीली ढाली लड़की जो स्लोली काम करती हो। तभी श्याओ श्याओ को गुस्सा आ जाता है। श्याओ श्याओ कहते हैं कि तुम क्या बात कर रही हो, हाँ क्या बोल रही हो, और मुझे तुम्हारी बात समझ में भी नहीं आ रही है। और रही बात पैसे कमाने की, तो मैं भी पैसे कमाती हूँ, और देखो इसमें मेरी पिग्गी बैंक में बहुत सारे रुपए हैं और मैंने ये अपनी मेहनत से कमाए हैं, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। श्याओ श्याओ ये कह के मुड़ जाती है, परंतु मिसलिन उससे रोकने की कोशिश करती है। उसी झड़प में उसका पिग्गी बैंक नीचे गिर जाती है और सारे रुपए फ्लोर पर स्प्रेड हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं। तभी श्याओ श्याओ को आंखों में आंसू आ जाते हैं।
तभी सीढ़ियों से मिस्टर हु नीचे उतर रहे होते हैं। वह कहते हैं, लिंसी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वह नीचे टूटी हुई पिग्गी बैंक को देखते हैं तो वह पूछते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी श्याओ श्याओ गुस्से में कहती है कि इसने तोड़ दी, और फिर उदास हो जाती है और उदास मन से कहती है, मेरी पिग्गी बैंक चली गई। तभी मिस्टर हु कहते हैं, लिंसी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी मिस्टर हु कह देते हैं कि श्याओ श्याओ पिग्गी बैंक मैं तुम्हें दूसरी दे दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिस्टर हु और असिस्टेंट दोनों जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट पूछता है, बॉस क्या हम लोगों को ये करना चाहिए? और हम और तुम दोनों लोग जानते हैं कि श्याओ श्याओ और आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, परंतु आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं उससे ब्रेकअप करके। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या आप ये सब श्याओ श्याओ के साथ करेंगे? और मुझे लगता है ये श्याओ श्याओ के लिए गलत होगा, और मुझे भरोसा है कि कोई चमत्कार हो जाएगा। और मिस्टर हु और हु फैमिली में ये चमत्कार होते रहते हैं, उनमें चमत्कार करने की शक्ति है। आपको थोड़ा सा तो इंतज़ार करना होगा। तभी मिस्टर हु कहते हैं, मैंने इंतज़ार तो किया था, परंतु फिर मुझे लिंसी ने समझाया कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, अपने स्वार्थी बन रहा हूँ श्याओ श्याओ के लिए। तुम ही बताओ, क्या ये अच्छा होगा श्याओ श्याओ अपने हाथ में मेरी फ़ोटो पकड़ी हो और दुखी हो पूरी ज़िंदगी? तभी मिस्टर हु कहते हैं, इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसको अपने आप से दूर भेज दूँगा। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि वह कुछ समय के लिए रोएगी, दुखी होगी, मुझसे लड़ेगी, परंतु फिर वह सब भूल जाएगी। मैं जानता हूँ कि वो हर चीज़ धीमे धीमे करती है, परंतु वह इन सब चीज़ों से मूव ऑन हो जाएगी और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी। तभी असिस्टेंट मिस्टर हु के पास आता है। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि मुंगो, मैं यहाँ पर और दिनों के लिए नहीं रह सकता। तुम मुझे भरोसा दिलाओ कि तुम श्याओ श्याओ की देखभाल करोगे फ्यूचर में, यानी भविष्य में। मैं जानता हूँ वो हर काम में स्लो है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कृपया तुम उसकी देखभाल करना फ्यूचर में। वह दिल की अच्छी है और मेरे पास एक आइडिया है कि मैं उसको अपने आप से कैसे दूर भेजूँ। क्यों ना ब्रदर लैंग फेंग को मैं बुरी तरीके से ट्रीट करूं भविष्य में, और तब श्याओ श्याओ उसे प्रोटेक्ट करेगी, बचाएगी मुझसे। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि श्याओ श्याओ की पिग्गी बैंक टूट गई थी, तो मैंने उससे छुपा के दूसरी पिग्गी बैंक मंगा ली है, जो मैंने स्टोर रूम में रख दी है या स्टोर रूम में छुपा दी है। तो तुम उसे ये दे देना जब मैं यहाँ से जाऊँ, ओके? तभी असिस्टेंट गुस्से में कहता है कि आप अपनी पत्नी की देखभाल करिएगा अपने फ़ायदे के लिए, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वह गुस्से में वहाँ से उठने लगता है। तभी फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि बाहर असिस्टेंट किसी को कॉल कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट फ़ोन पे कहता है कि ये गेम किसने सेट किया था कि मिस्टर हु 3 ही मंथ्स के लिए जीवित रहेंगे। तभी वह अपने फ्रेंड जेम्स को कॉल लगाता है और कहता है, प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी वह कहता है कि जेम्स को ढूंढो, मिस्टर हु की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, और मिस्टर जेम्स को जल्दी से जल्दी ढूंढो। मेरे पास केवल यही आखिरी चांस है फिर से लड़ाई लड़ने का। तभी वह फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि मैं वेट करूँगा तुम्हारी न्यूज़ का, और फ़ोन कट जाता है। तभी असिस्टेंट इधर उधर वॉक करने लगते हैं, टहलने लगते हैं। तभी वह फिर से किसी कॉल लगा लेते हैं। तभी वह फिर से पूछते हैं, क्या तुमने डॉक्टर जेम्स को मेरे लिए ढूंढ लिया? तभी वहाँ से कोई आंसर नहीं आता। तभी यह कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी उससे ढूंढो, समय निकलता जा रहा है। तभी
असिस्टेंट को बहुत गुस्सा आता है। तभी असिस्टेंट फिर से कॉल लगाता है और कहता है मिस्टर हु, कुछ ज़रूरी काम है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। अब असिस्टेंट का क्या काम ज़रूरी था, उसे क्या फेवर चाहिए, शाओ शाओ दोबारा मिस्टर हु से मिलेगी या नहीं, या क्या मिस्टर हु अपना रिवेंज कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। इन सब बातों को जानने के लिए आप देखते रहें मेरे आने वाले पार्ट। उससे पहले आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस।